bring in हर्षवर्धन जी एंड जेवीसी। हर्षवर्धन जी, ये काफी दिनों से चल रहा है और एक तरह से जिसको रेटरिक कहते हैं हम, वो अब क्रिसेंडो पे है। अब देयर इज नो लुकिंग बैक। वो कह रहे हैं वी विल कम फॉर यू ईसी। देखिए प्रणेश, सबसे पहले तो ये कि लोकतंत्र में ये बढ़िया है कि कोई कुछ भी बोल सकता है, कितना कुछ भी बोल सकता है कि अनमोल पवार की पार्टी पंजाब में उसी चुनाव आयोग के कराए चुनाव से जीती हुई है। अभी भी इनको उपचुनाव में जीत मिली। टीएमसी लगातार सत्ता में है, 15 वर्ष उसको हो जाएंगे 2026 में, 2011 में आई थी, लेकिन वो बोल सकते हैं। और हमारे मित्र जेवीसी, मतलब मुझे जहां तक ध्यान में आ रहा है कि तमिलनाडु से हैं, तो वहां भी देखिए कितने मजे से सरकार होती उसी चुनाव आयोग के जरिए। और हमारे जो डॉक्टर श्याम जी बैठे हुए हैं आरजेडी के, 2015 में जब नीतीश कुमार के साथ लालू जी मिल गए थे, जो विनिंग कॉम्बो था, तो बड़े मजे से जीत गए थे। भारतीय जनता पार्टी की सीटें बड़ी घट गई थी। तो देश को अब ये सब बहुत अच्छे से पता है। और कांग्रेस पार्टी हिमाचल जीत गई, तेलंगाना जीत गई, कर्नाटक जीत गई। अब कैसे कैसे कुतर्क के पहाड़ पर राजनीतिक दलों के नेता प्रवक्ता बैठे हुए हैं, क्या करें। लेकिन मुझे बड़ी चिंता होती है कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर। राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में मैंडेट चोरी कर लिया गया, और कांग्रेस का एक भी हारा हुआ प्रत्याशी चुनाव आयोग के पास भी अपनी शिकायत लेकर नहीं गया। वैसे तो वो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता था, और जो 2 रनर अप होते हैं वो अगर जाए तो रिकाउंटिंग होगी, लेकिन कोई नहीं गया। और जो सेकंड अपीलेट अथॉरिटी होती है, यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, वहां भी कोई नहीं गया। इसी से आप समझिए क्या हो रहा है। लेकिन मुझे आज बड़ी चिंता हुई, जिस तरह से तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और विपक्ष कह रहा है कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, बहिष्कार कर देंगे, और एक कोशिश की जा रही है। दरअसल कांग्रेस के ऊपर वो तानाशाही का दाग इतना गहरा है, वो आपातकाल का दाग इतना गहरा है, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। मुश्किल है, उनको क्या करें। उनको लगता है कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग सब खराब हो गया है, ये गड़बड़ हो गया है, सर्वोच्च न्यायालय भी ठीक नहीं है। और आप बार बार कह रहे हैं, तो अभी मैंने सुना तौसीफुर रहमान कह रहे थे कि पहले हम पब्लिक को बताएंगे, फिर सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। भैया, सर्वोच्च न्यायालय आप लोग सब जा चुके हैं, और जाने के बाद क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय में टिल डेट कोई ऐसा प्रमाण, कोई ऐसा सबूत नहीं आया। और सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा था, उसी के बाद कहा गया जो चुनाव आयोग को निर्देश दिए गए, और आज तक कोई रिकाउंट के लिए नहीं गया है। मुझे लगता है कि अच्छा है कि राजनीतिक दल जागे रहे, वो वोट कहीं भी गड़बड़ ना हो। लेकिन भैया, मरे हुए मतदाता को अपना वोटर कहना, या जो गायब है उस फ्रॉड को अपना वोटर कहना, जो हो सकता है रोहिंग्या हो, बांग्लादेशी हो, और डबल वोटिंग तो किसी की हो सकती है, तो अच्छा है, एक वोट कट जाएगा, वो भारत का मतदाता है। तो नहीं, इनके हिसाब से वो बीजेपी का ही वोटर है, जो बीजेपी का वोटर नहीं है, सिर्फ उसी का वोट कट रहा है। जेवीसी, you've heard the argument. Someone who looks at elections closely, what would you tell those who have a problem with the process and the institution? Good evening, Pranesh, and good evening to my all my fellow panelists. I want to just start with something. They said I thought Rahul Gandhi and Tejasvi were coming to people. Only after I listened to you, I heard that they are not coming to people, but they're coming to election commission, or they're coming on election commission. I thought they were coming to people and probably hearing their grievances. And this is pretty surprising. And now, first point which I want to tell. Maharashtra, between 2009 Lok Sabha election and 2009 Assembly election, 29 lakh new voters were added when UPA won both the mandates. In 2024, 31 lakh new voters were added in Maharashtra between the assembly election, parliament election, and the assembly election. So, if this was wrong, where was Rahul Gandhi? Doesn't he have data? Because I work as a political strategist, I work for politicians across the parties. Let me tell you, Pranesh, the first thing, when I take up a consulting assignment, first thing which I look at is the booth data. And in any assembly constituency, there have been, because I want to tell this to the viewers of this channel, there are 250 to 300 booths per assembly constituency. There are 600 to 1200 voters per assembly constituency. In every assembly constituency,
any political party, Congress, Aam Aadmi, Trinamool Congress, BJP, RJD, JDU, anybody, TMC, anybody, they would have workers who would have a clear-cut idea about the voters in their booth, in their area. Right. You cannot remove Then voters. JVC, from why, village. why is Rahul Gandhi saying election chori? Why is he saying it? Because he is losing. When he loses, election chori. When Telangana was won, democracy won. When Karnataka was won, democracy won. When West Bengal was Right. won, democracy was won. When Delhi loses, Aam Aadmi Party, democracy loses. And by the way, When in the Ludhiana recently West, I held also told by Ludhiana polls West, in Aam Aadmi Gujarat, Party- the Aam Aadmi Party won. Mr. Italia won. The same election commission was overseeing the polls. If the EC is a BJP agent, the BJP should have won, or the EC has to be the worst agent of all times. किसी काम की नहीं है EC. जो जिसकी एजेंट है उनको ही नहीं जीतने दे रही है.